हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग भी एक स्टूडेंट हैं और तैयारी करने की सोचे हैं। आप लोग अपने रास्ते पर निकल भी चुके हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचते हैं कोई ना कोई ऐसे चैलेंज आपके सामने आते हैं कि आपको पीछे हटना पड़ता है या आप वहीं पे डर जाते हैं। तो ये जो डर के साथ आगे बढ़ना होता है ना, ये सही नहीं होता है। देखिए, असफल होना कोई खराब बात नहीं है कि असफल हो गए, लेकिन असफलता के डर से अगर कोई कोशिश ही ना की जाए, घर में बैठे रहा जाए, निकला ही ना जाए सफर पे, तो ये सही नहीं है। तो अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप लेकिन कोशिश करिए और अपनी गलतियों पे सुधार करिए। देखिए, जैसे इंसान कई तरह के होते हैं ना, आपने देखा होगा, अपनी लाइफ में महसूस किया होगा, वैसे ही स्टूडेंट भी कई तरह के होते हैं। अब आप लोग कैसे स्टूडेंट हैं, आज थोड़ा इस पर विचार करिएगा। देखिए, एक स्टूडेंट को ना हर एक मोड़ पे चैलेंज का सामना करना पड़ता होगा, जैसा कि आप लोग भी फेस कर रहे हैं। और हो सकता है कि आज का दिन आपके लिए सबसे दुखदाई साबित हुआ होगा। आज आप बहुत कष्ट में होंगे, बहुत पीड़ा में होंगे, किसी की बातों से या किसी भी चीज से, अपनी जिंदगी से या किसी भी चीज से आप बहुत दुखी होंगे, बहुत पीड़ा में होंगे, तकलीफ में होंगे, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपके लिए थोड़ी सी मददगार साबित हो, तो भी मैं समझूंगी कि मेरा काम सफल रहा। अब अगर आप पीड़ा में है, तकलीफ में है, तो सबसे पहले तो ये सोचिए ना कि आप एक स्टूडेंट हैं, एक कैटेगरी है आपकी, आप सीख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कैसे स्टूडेंट है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है ना, हम लोग जैसे होते हैं ना, बहुत अमीर घर में तो हम लोग पैदा नहीं हुए हैं और ना ही बहुत गरीब घर में है, मीडियम फैमिली में है, या बहुत गरीब घर में भी है, बहुत अमीर नहीं है, जैसे हम लोग है ना, जैसे डाउन टू अर्थ लोग हैं। हम लोग ऐसे हैं ना कि अपने आप को कभी भी हाई लेवल का स्टूडेंट मानते ही नहीं है। अपने आप को ना उसी एवरेज स्टूडेंट में ही रख देते हैं, ना वो इधर का होता है ना वो उधर का होता है। तो पहले तो आप ये देखिए कि आप कैसे स्टूडेंट हैं, क्या एवरेज कैटेगरी के हैं क्या आप भी। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आपको टॉप पे जाना है। सबसे जो अव्वल स्टूडेंट है ना, उनमें आपको अपना नाम दर्ज कराना है। सबसे पहला आपका एक टारगेट ये होना चाहिए कि आप कमजोर स्टूडेंट की तो बातें छोड़ दीजिए, वो तो कहीं के नहीं रहते हैं। जो मीडियम होते हैं ना, एवरेज स्टूडेंट की मतलब उनको आता भी है, नहीं भी आता है चीजें, है ना, वो तैयारी भी हमेशा करते हैं, असफल भी होते हैं। तो उसमें से आपको अपना नाम हटा के उन अव्वल स्टूडेंट में आपको अपना नाम दर्ज कराना है, जो जिसको आप भी ये समझते हैं कि हाँ भाई, ये स्टूडेंट बहुत ही पढ़ता है, बहुत ही तेज है ना। और ऐसे लोग मिलेंगे कहाँ पे, आप कैसे किससे आप कंपटीशन लगाएंगे, कौन है अव्वल, कौन तेज है। जहां पे आपका कोई ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जहां पे आपने कोचिंग लिया है, जहां पे आप टेस्ट देते हैं, या ऐसे कई मतलब कुछ लोग ऐसे आपके संपर्क में होंगे जो तैयारी कर रहे हैं। अब आपको ही उसी में से कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे ना जो फटाक से आंसर देता होगा, आप भी आश्चर्यचकित होते होंगे कि ये कैसे कर लेता है। बस बात वही है कि आप सोच के रह जाते हैं और वो व्यक्ति करता है। तो बस यही है कि आपको उससे आगे जाना है। आप अपने आप को ना एवरेज वाले में, पहले बात तो ये श्रेणी हटाइए, तो आपको सबसे ऊपर वाले में जाना है, एक काम करना है। दूसरी बात ये है ना कि मेरी जिंदगी में मैं आपको एक घटना बताती हूँ कि एक छोटी सी चीज मुझे ये सब करने पे मजबूर कर दी, और मैं ये समझती हूँ कि अच्छा ही हुआ, नहीं तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरे एक रिलेटिव ही हैं और खास है, बहुत खास है, नजदीकी रिश्ता है, लेकिन मैं उनको रिलेटिव ही बोलूंगी। वो अक्सर ना मुझ पे हंसा करते थे, मेरी सिचुएशन पे तो हंसते ही थे। वो तो अलग की बात ही, देखिए मैं सफल नहीं थी, सरकारी जॉब में नहीं थी, हालांकि प्राइवेट में मैं अच्छा कर रही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से वही कोसते थे आके। वो मेरे घर का भी आना जाना था उनका, और रिलेटिव हैं, बड़े हैं मुझसे। तो और ऐसा रिश्ता है कि आप कुछ कह भी नहीं सकते। तो वो हमेशा मुझ पे हंसा करते थे, हमेशा लोगों को एग्जाम्पल देते थे कि उसका हो गया, उसका हो गया, तुम कैसे पढ़ रही हो। और अरे मतलब सुना सुना के मुझे और भी पीड़ा पहुंचाते थे कि मतलब नहीं हुआ तुम्हारा। और उनकी व्यंग्यात्मक हंसी ना, जब भी वो ऐसा हंसते थे तो मेरे दिल पे कहिए कि ऐसा चुभता था ना वो, कि जैसे लगता था कि एक तो घायल पहले से पूरा, समझिए कि तन मन धन हर चीज से मैं घायल थी, हर चीज से, समझिए घाव है वो, धीरे धीरे मैं मरहम लगाती थी कि थोड़ा सा ठीक हो। लेकिन जब ऐसा मैं किसी का व्यंग्यात्मक सुनती थी, कटाक्ष सुनती थी, तो लगता था कि उस पर किसी ने चाकू मार दिया उस घाव पे। अब आप समझ सकते हैं उस पीड़ा को, ऐसा होता था। आपके साथ भी होता होगा। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ ना, डिमोटिवेट मत होइए। उसको ना, जैसे मैंने एक मुद्दा बनाया अपने दिमाग में, उसको बैठाया इस चीज को, और मैंने फिर किया। और वो व्यंग्यात्मक हंसी
मैंने अपने मन में सोचा ना कि अब की बार कुछ भी हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी, मैं कुछ भी कर लूंगी, लेकिन मुझे सफलता हासिल करनी है, मुझे ये नौकरी पानी है। और जब आपके अंदर ऐसी जिद आती है, आप इतने घायल होते हैं, रोते हैं, भगवान के सामने जा जाके दहाड़े मार के रोते हैं, बिल्कुल भी ये नहीं सोचते हैं कि कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। जब आप अपने पे आ जाते हैं तो फिर भगवान आपका साथ देना वहीं से शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम आती है, वही मैंने कहा कि स्टूडेंट को रोज एक चैलेंज का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वही उनकी एक छोटी सी हंसी, है ना, व्यंगात्मक हंसी, बार बार मेरे चेहरे के सामने, जब भी मैं आंख बंद करती, मैं पढ़ती, मैं स्कूल में भी रहती या मैं कहीं जाती आती, मैं कहीं भी रहती, वो व्यंगात्मक हंसी मेरे आंख के सामने नाचती थी। और मैं यही सोचती थी कि फॉर्म तो मैंने फिर भर दिया है, और अगर मैं इस बार भी असफल रही तो वो व्यंगात्मक हंसी फिर से मेरे सामने आएगी। और वही है कि मुझे अब दर्द सहने की क्षमता ही नहीं थी। मैं मतलब एकदम से छलनी हो चुका था। अब मेरे अंदर वो शक्ति नहीं थी कि मैं और दर्द सह सकूं। अब ये मैं सोचती थी कि अब आखिरी है, अब नहीं। बस ये सोच के ना मैंने जी जान से मेहनत किया, और बस यही सोचा कि तिल तिल मरने से अच्छा है ना कि ऐसे ही खत्म होते हैं। कम से कम ये तो होगा ना कि मैं पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसा हुआ, कुछ भी हुआ, मैं बीमार पड़ गई, मैं बहुत कुछ हुआ, लेकिन जब नौकरी लग गई, मेरा रिजल्ट आ गया, सारी बीमारी गायब, सारी सिचुएशन सही हो गई। आज की डेट में मैं बहुत ही सुखी हूं। और आज की डेट में मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने तो अच्छा कर पाऊंगी, मैं 10 लोगों को साथ में लेके जाऊंगी, अच्छा करने पे मजबूर करूंगी, उनको मैं हौसला दूंगी कि वो भी लाइफ में अच्छा करे, क्योंकि आप कर सकते हैं। तो किसी के इस तरह के जो व्यंगात्मक है ना, इस तरह की हंसी या कोई भी चीज, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था आपको पता है ना, कि एक हंसने पे ही हो गया था महाभारत का युद्ध। एक छोटी सी चीज को मुद्दा बना दिया गया था। तो आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए किसी छोटी सी बात को पकड़ लीजिए। आए दिन जो आपको सुनाया जाता है, आए दिन जो आपको कटाक्ष किया जाता है, कुछ भी किया जाता है, तो उसको निगेटिव वे में मत लीजिए। आप उसको मुद्दा बनाइए। मुद्दा बनाने का मतलब लड़िए झगड़ना नहीं है उसको, ये नहीं कि उस पर हमको समय बर्बाद करना है। आप अपने दिल में उस बात को बैठाइए और उस पर काम करना शुरू करिए। आप अपनी सफलता से जवाब दीजिए। सीधी सी बात, आप सफलता से जवाब देंगे। ठीक है। स्टूडेंट कैसे हैं आप, कैसे स्टूडेंट हैं? एक होता है ना, एग्जाम्पल समझिए कि एक कुत्ता होता है, एक शेर होता है। अगर कुत्ते को आप जैसी भाषा में बोलेंगे उसका जवाब वैसे ही आता है, लेकिन शेर को जरा सा आप छेड़ के देखिए ना, वो अपनी भाषा में जवाब देता है। तो आप क्या है, आप खुद डिसाइड करिए कि आप क्या है। शेर बनना है कि आपको अगर कोई छेड़ रहा है ना, तो उसका जवाब उस दहाड़ के साथ देना है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।